IBACI 2025 की परीक्षा हाँ बस अगले ही हफ्ते है ना? हाँ बिल्कुल, एकदम सर पर है। मतलब अब वो पूरा सिलेबस रटने का टाइम तो गया। अब तो स्मार्ट तैयारी करनी है बिल्कुल आखिरी हफ्ते में। सही बात है। अब रटने से ज्यादा जरूरी है स्ट्रैटेजी। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स हैं। हाँ उसी के बेसिस पर देखेंगे कि ये लास्ट वीक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, देखते हैं नोट्स क्या कहते हैं। सबसे पहले पैटर्न समझना जरूरी है मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल, पैटर्न के बिना तो स्ट्रैटेजी बनेगी ही नहीं। तो देखो 5 सेक्शन है। GA, क्वांट, रीजनिंग, हम्म। इंग्लिश और जनरल स्टडीज। हाँ सबसे 20 सवाल। यानी 100 सवाल। हाँ, 100 सवाल 100 मार्क्स। हाँ और टाइम सिर्फ 60 मिनट। उफ, 60 मिनट मतलब हर सवाल के लिए मुश्किल से 36 सेकंड। हाँ, और ऊपर से वो नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 वाली। तो तुक्के तो बिल्कुल नहीं। ये 36 सेकंड वाली बात ना, ये गेम चेंजर है। मतलब सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं हो रही, सही कह रहे हैं। प्रेशर में कैसे परफॉर्म करते हो, टाइम कैसे मैनेज करते हो, ये सब टेस्ट होगा। बिल्कुल, पूरी स्ट्रैटेजी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो नोट्स के हिसाब से पहले 2 दिन हाँ, क्या है पहले 2 दिन का? वो कहते हैं GA और पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स पर पूरा फोकस। अच्छा, शुरुआत जीए और करंट अफेयर से। हाँ, स्टैटिक में वही कैपिटल्स, करेंसीज, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स। और करंट में नेशनल इश्यूज, डिफेंस, अपॉइंटमेंट्स, समिट्स। सोर्सेज भी दिए हैं जैसे अफेयर्स क्लाउड, ग्रेड अप, स्टडी IQ। ये इंटरेस्टिंग है कि शुरुआत जीए से। शायद वेटेज ज्यादा होगा इसका, या फिर ये स्कोरिंग हो सकता है कम टाइम में अगर तैयारी अच्छी हो सकता है। अच्छा, फिर तीसरा दिन। क्वांट और रीजनिंग। हाँ जी, क्वांट और रीजनिंग। क्वांट में प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम वर्क, स्पीड, परसेंटेज रेशियो, मतलब कोर टॉपिक्स। अच्छा। और रीजनिंग में सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। नोट्स में ट्रिक्स और शॉर्टकट्स पर काफी जोर है। यहीं पर वो 36 सेकंड वाला चैलेंज सबसे ज्यादा आएगा, क्वांट और रीजनिंग में। बिल्कुल। ट्रिक्स तो ठीक है, पर एक्यूरेसी भी चाहिए। स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस, और नेगेटिव मार्किंग है तो हर सवाल करना जरूरी नहीं। सही बात है, छोड़ना भी सीखना होगा। बिल्कुल, स्मार्ट सिलेक्शन करना होगा सवालों का। ठीक है, तो ये हो गया दिन 3। अब दिन 4 है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश, इसमें क्या खास? टॉपिक्स तो वही रेगुलर है। कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। हाँ पर सुझाव ये है कि रोज छोटे पैसेज पढ़ें। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। स्पीड और वोकैब के लिए। बिल्कुल। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब ही टाइम खाते हैं अक्सर। बिल्कुल। रोज पढ़ने से स्पीड और वर्ड्स दोनों इंप्रूव होते हैं, टाइम बचता है फिर। करेक्ट। तो इंग्लिश के बाद 5वां दिन है जनरल स्टडीज के लिए। हाँ। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस। जीएस, इसका सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है। हाँ, तो नोट्स कहते हैं कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से फंडामेंटल राइट्स, DSP, प्रेसिडेंट, PM जैसे हिस्से देख लें, और ल्यूसेंट JK से 1 लाइन ऑफ फैक्ट्स रिवाइज कर लें। अच्छा, मतलब सिलेक्टिव रिवीजन। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जीए और जीएस काफी जुड़े हुए हैं। कैसे? मतलब करंट में जो चल रहा है उसकी बैकग्राउंड स्टोरी अक्सर जीएस में मिलती है, पॉलिटी या हिस्ट्री में। तो वो कनेक्शन समझने से फायदा होता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। आखिरी 2 दिन, दिन 6 और 7। मॉक्स और रिवीजन। बिल्कुल। नोट्स के हिसाब से रोज 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एक सुबह एक शाम। 2 मॉक्स एक दिन में, इंटेंस है। हाँ, और सिर्फ देना नहीं है, उनका एनालिसिस करना है। वीक एरियाज ढूंढने हैं, उनको ठीक करना है। पूरा फोकस एक्यूरेसी और स्पीड पर। ये एनालिसिस वाली बात सबसे क्रिटिकल है ना? सिर्फ स्कोर देखने से कुछ नहीं होता। गलती कहाँ हुई, कॉन्सेप्ट वीक है, टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हुआ, या सिली मिस्टेक्स थी। असली इंप्रूवमेंट इसी से आएगा। सही। इसके लिए प्लेटफॉर्म्स भी मेंशन है। टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, ग्रेड अप, और यूट्यूब चैनल्स भी, स्टडी IQ, वाईफाई स्टडी, अड्डा 247। ठीक है, रिसोर्सेज तो काफी हैं। तो अंत में कुछ लास्ट मिनट टिप्स भी है नोट्स में, क्विक पॉइंट्स। हाँ बताइए। पहला, वही टाइम मैनेजमेंट, 30 सेकेंड रूल। दूसरा, तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं, नेगेटिव मार्किंग है। बहुत जरूरी। तीसरा, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूले रेडी रखें लास्ट नजर के लिए। चौथा, नींद पूरी लें फोकस के लिए। हाँ, नींद बहुत अंडररेटेड एग्जाम से है। और 5वां, फिर से वही मॉक टेस्ट का एनालिसिस, सबसे अहम। बिल्कुल सही। वो गेस वर्क से बचने वाली टिप बहुत काम की है। कभी कभी सवाल छोड़ना ज्यादा फायदेमंद होता है गलत करने से।
तो कुल मिलाकर सार यही है कि लास्ट वीक पैनिक का नहीं बल्कि फोकस्ड रिवीजन और स्मार्ट मॉक टेस्टिंग का है। कंसिस्टेंसी रखनी है। हाँ, बिल्कुल। तैयारी तो सब करते हैं, पर आखिर में ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कौन सा एक मेंटल एटीट्यूड है जो आखिरी दिनों में अपनाने से परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा फर्क ला सकता है। सोचने वाली बात है। शायद शांत रहना और अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखना। हो सकता है। ये एक सवाल है जो शायद हर एस्पिरेंट को खुद से पूछना चाहिए।